इग्लू। इग्लू। इग्लू क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा कि इग्लू क्या है। ये आपके सामने जो बन रहा है, ये बन रहा है इग्लू। इग्लू बर्फ़ पे बनता है और बर्फ़ के साथ बनता है, यानी बहुत सारी बर्फ़ होती है और उससे बनाया जाता है इग्लू। जिन लोगों को पता नहीं है कि इग्लू क्या है, उनके लिए सादा ज़बान में अगर मैं बताऊं तो इग्लू एक झोंपड़ी है जो बर्फ़ में बनाई जाती है सर्वाइवल के लिए। उसमें रहा जा सकता है क्योंकि बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ के साथ डिज़ाइन करके एक झोंपड़ी नुमा कमरा बनाया जाता है जिसके अंदर बेशक बर्फ़ होती है, लेकिन उसमें आप रह सकते हैं, उसमें आपको ठंड नहीं लगती। ये बहुत कमाल की बात है और इसी को इग्लू कहते हैं। हम एक दिन मरी पहुँचे, मरी के जंगल में, तो हमने सोचा कि ऐसे ही ट्राई के लिए इग्लू बनाते हैं। बेशक वो बहुत बड़ा रहने के लिए नहीं, एक सिंबॉलिक किस्म का, ताकि पता तो लगे कि इग्लू क्या होता है। उसी सिलसिले में ये लगे हुए हैं। आप देखिए, एंड तक देखते रहें, आपको पता लगेगा कि इग्लू क्या होता है। एक छोटा सा हम बना रहे हैं ताकि बड़ा जब कहीं बनाना पड़ जाए तो पता तो लगे कि ऐसे बनता है इग्लू। अच्छा, ये लफ्ज़ कहने में कितना मज़ेदार है, इग्लू। वो लोग जो बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं वो इग्लू से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में लोग यहाँ पे रहते हैं और एक तरह से सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने अगर कहीं फंस गए हैं बर्फ़ में और आपके पास सर्वाइवल नहीं है, ज़ाहिर है ओपन एयर होंगे तो मर जाएंगे क्योंकि ठंड होगी बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ये बना लेंगे इग्लू तो आप इसमें आराम से रह सकते हैं, आपको कहीं से कोई ठंड नहीं लगेगी। हालांकि आप बर्फ़ पे सोए होंगे, ऊपर भी बर्फ़ होगी। इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं मुमकिन तौर पे। एक तरीका जो हम आपके सामने लगे हुए हैं कि बर्फ़ का एक ढेर लगाएं जितनी ज़रूरत हो, एक बंदे के लिए, दो के लिए या चार के लिए, और ढेर लगा के तो एक साइड से उसको खोदना शुरू करें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हुई है तो उसको नीचे की तरफ खोदना शुरू कर दें और नीचे जाके तो साइड पे खोदें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा बन गया तो फिर कम से कम आप बच सकते हैं। ये शोगल के लिए भी बनाया जा सकता है। आप देखते जाएं, हम भी बना रहे हैं। जब ये एक ढेर सा इकट्ठा हो जाए बर्फ़ का, तो उसके बाद एक तरफ से इसको बर्फ़ निकालना शुरू करें, बिल्कुल ऐसे जैसे ये मंज़र निकाल रहा है, और एक गार सी बन जाएगी। अब जैसे जैसे ये निकालते जाएंगे तो ऊपर छत सी जैसे गार होता है, बिल्कुल वैसे बन जाएगी और आप अंदर आराम से सो सकते हैं। काम कोई भी हो, किसी भी नौइयत का हो, बैठे बैठे तो नहीं हो जाता ना, मेहनत तो करनी पड़ती है। और यही चीज़ हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह करेगा बन ही जाएगा एक दिन। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, और अगर एक से ज़्यादा बंदे हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन ख्याल रखेंगे बहुत ऊपर से ना कुरेदें, कहीं छत ही ना गिरा लेना। नीचे नीचे से आप इसको निकालते जाएं और ऊपर मज़ीद बर्फ़ साइड पे डालते जाएं। ये बर्फ़ एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दीवार सी बनती जाएगी और फिर न छत गिरेगी ना आपको डैमेज होगा। और क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ऐसे होता है कि ये मेल्ट भी नहीं होती, और जब मेल्ट नहीं होगी तो बनी रहेगी जब तक कि सीज़न ऑफ नहीं होता। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि वहाँ पे मेल्ट होती नहीं,
क्योंकि सीज़न ऑफ होता ही नहीं, सर्दी होती है और टेम्परेचर जाता है माइनस में। तो आप खुद सोचें माइनस में ये क्यों कर मेल्ट होगी। मेहनत करते करते हमारा इग्लू अब एंड की तरफ जा रहा है और एक बंदे के सोने के लायक हो जाएगा। ये देखें, आप खूबसूरती के लिए ऊपर ये लाइनें लगा दें, ऐसे लगेगा जैसे टाइलें लगी हैं या फिर पत्थर का बना हुआ है। इसको सिर्फ इमेजिन करना है, समझना नहीं पत्थर का, कि ऊपर ही ना चढ़ जाए, गिर भी सकता है। गिर सकता नहीं, गिर जाएगा। ये देखें, वैसे है ना कमाल का आइडिया। ये देखें, अब जो मज़ीद अंदर से, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, एक जानवर भी इसी तरह से मिट्टी को बाहर फेंकता है। ये देखें, आखिरी मराइल में पहुंच गया ये, और शायद एक बंदा आराम से सो भी जाएगा या कम से कम सरवाइव कर जाएगा। इतना छोटा भी नहीं है। और मंजर अब डेमो देगा कि किस तरीके से सोया जाता है। ये देखें, अभी शायद थोड़ा और खोदा जा सकता था, इवन नीचे को भी, लेकिन फिर भी अच्छा बन गया, बुरा तो नहीं है। आप बताइएगा कैसा बना है।